हम सब उन सभी सौभाग्यशाली शिष्यों में से एक हैं जिनको ओशो ने हमें आनंदमय जीवन शैली के सूत्र दिए हैं। अब बस ऐसा है कि वो बिखरे पड़े हैं, हमें समेटना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी शैली में बाधा बनती हैं इस आनंदमय जीवन शैली में। उन बाधक तत्वों को अपने को हटाते जाना, जैसे कि चट्टानों को हटाते जाएं तो पानी निर्बाध बहता है। पानी तो बहना चाहता, बह रहा है, लेकिन हमने चट्टानें लगा ली हैं। वो अवरोध क्या है, बस उनको याद करना है। एक कहानी से शुरू करें। एक भिखारी भीख मांगता था चौराहे पर। मांगते 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 20 वर्ष गुजर गए उनको, और बूढ़ा भी हो गया वहाँ पर, और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। तो जो राहगीर वहाँ से गुजरते थे, उन्होंने सोचा कि जीवन भर इसने यहीं पर भीख मांगी है, चलो अब इसको यहीं दफना दिया जाता है। तो लोगों ने वहाँ पर खड्डा खोदा दफनाने के लिए। तो देखा थोड़ा ही सा खड्डा, 1 फुट खोदा था, कि बड़ा खजाना उन्हें मिल गया। वहाँ पर ऐसा खजाना दबा पड़ा था, लोग हतप्रभ रह गए और बड़ा पश्चाताप से भर गए कि बेचारा जिंदगी भर, सारी जिंदगी ये गिड़गिड़ाता रहा, भीख मांगता रहा, और इसके नीचे ही खजाना गड़ा पड़ा था। वो भिखारी हम सबके भीतर बैठा है। जिंदगी भर हम आनंद की भीख बाहर मांगते हैं, लेकिन आनंद का खजाना हमारे ही भीतर है। खोदना पड़ेगा, लेकिन ना थोड़ा खोदना पड़ेगा। वो खोदने का कैसे खोदोगे बताओ? किस कुदाली से खोदोगे उसे? खोदने के लिए पहले तो ठहरना पड़ेगा। गड्ढा खोदने के लिए भागते रहोगे तो कैसे खोदोगे? पहले ठहरो, उसके बाद उसकी खुदाई। तो ठहरने के लिए हमें अकेलेपन में रस नहीं आता। जब अकेलेपन में रस नहीं आता तो खुदाई कैसे करेंगे? तो जिंदगी भर हम इस अकेलेपन को भूलने के लिए सारी व्यवस्था जुटाते रहते हैं, और अंत में अकेले ही रह जाते हैं। कोई नहीं बचता। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जिसके साथ कोई बचे। ये अकेलापन कभी कोई मिटा नहीं सकता, कभी भी नहीं, सिवाय स्वयं के। निर्वाण उपनिषद में एक सूत्र है कि चैतन्य आत्मा, चैतन्य एक आत्मा तो ठीक है, आत्मा जो है, लेकिन आत्मा का ये भी अर्थ है कि जो अपना है। तो अपना कौन है? मृत्यु के समय जो हमारे साथ रहे वो कौन है? कौन है? सिवाय चैतन्य के कोई भी तो नहीं है। बस उसको नकार के हम बस बाहर खोजते रह जाते, जैसे कि कस्तूरी कुंडल बसे और एक खुशबू आती है मृग को, हिरण को, और वो उस खुशबू को खोजने के लिए सारे वन में पागल हुआ फिरता है, लेकिन वो खुशबू उसी की नाभि से आ रही है। ठीक ऐसे ही हमारे भीतर जो आनंद की याददाश्त हमें है और हम उसकी खोज में निकले हैं, वो हमारे ही भीतर मौजूद है। और कहीं भी अगर आ रहा है आनंद, थोड़ा सुख मिल रहा है, तो हमारे ही कारण मिल रहा है, और दूसरा कारण नहीं है। दूसरा एक पल के लिए लग सकता है कि ये माध्यम है, लेकिन कैटालिटिक एजेंट की तरह मामला है। कुछ कर नहीं रहा है कोई, बस हमारा ही आनंद हम पर बरस रहा है। तो अकेलापन, कितने लोग हैं आंखें बंद करके महसूस करें कि वो कितने पल देते हैं स्वयं को? चौबीस घंटे में से हम सो जाते हैं, 8 घंटे तो सोते होंगे। उसके बाद काम करने चले जाते, कर्मस्थल में होते हैं। उसके बाद जब थके मांदे घर आते हैं, फिर ऊर्जा विहीन होकर थके मांदे फिर नींद आ जाएगी। खाना पीना खाया, सो गए। तो कौन सा कितना समय
आप अपने आप को देते हैं? अपने आप से पूछना है, स्वयं से पूछो, है ना? और जब देते हैं तो कुछ ना कुछ कर रहे होते, याद रखना। थोड़ा सा अकेला सोचते हो कि देते हैं तो या तो हम कहीं मैसेज कर रहे होते हैं, या मोबाइल में व्यस्त हैं, या भीतर भीतर वार्तालाप में व्यस्त हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कुछ नहीं तो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं। तो इसको मत सोचना कि अपने आप को समय दिया, ये भी नहीं दिया। आप जब कुछ नहीं कर रहे, आप जब कुछ नहीं कर रहे, मात्र हो, सिटिंग साइलेंटली डूइंग नथिंग, ऐसे मोमेंट्स कितने मिलते हैं हमको, बताओ? जागे हुए पूरी ऊर्जा से अतिरेक, ऊर्जा के अतिरेक में। ओशो बोल रहे थे ना कि जब हमारे पास बहुत ऊर्जा है, बहुत खुशी है, उस समय हम कहाँ चले जाते हैं? ऊर्जा से भरे हुए, खुशी से भरे, दूसरों से मिलने के लिए। वो समय है स्वयं से मिलने का। जिंदगी भर तो हुई गुफ्तगू गैरों से, मगर आज तक हमसे ना हमारी मुलाकात हुई, नहीं हो सकती ना, क्योंकि वो समय, वो ऊर्जा जब भी होता है तो हम दूसरों को देते हैं, स्वयं को नहीं देते। और फिर भी अकेलापन मिटता नहीं है। फिर भी ये जो भीतर की खाई है, ये कभी भरती नहीं है। एक गीत था, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, भीड़ है कयामत की, और हम अकेले हैं, और हम अकेले हैं। आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं, आईने के 100 टुकड़े करके हमने देखे हैं। एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, एक में भी तन्हा थे, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं, 100 में भी अकेले हैं। तो ये अकेलापन जो है, ये हमारी नियति है, और इससे हमें इसको एक्सेप्ट करना है।